डॉलर में कुछ इस्तेहकाम होने से फैसलाबाद की मार्केट में खरीदारी बेहतर। मेंबर पामा फैसल में आदात ने डॉलर की कदर में मजीद कमी नागुज़ीर करार दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉलर में कुछ इस्तेहकाम होने से फैसलाबाद की मार्केट में खरीदारी बेहतर हो गई है। मेंबर पामा फैसल में आदात ने डॉलर की कदर में मजीद कमी नागुज़ीर करार दे दी है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल डोगर। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। के बाद कुछ मुस्तहकम और कुछ अगर 2 दिन में देखें तो कुछ पैसे जो है डॉलर बढ़ता नजर आया, जिससे मंडियों के अंदर कुछ बेहतरी और कुछ इस्तेकाम नजर आ रहा है, जो कि गिरावट के बाद एकदम से बड़ा डेडलॉक नजर आ रहा है, जिसको अब हम देखें तो बेहतरी के जानिब रागब नजर आ रहा है, कुछ खरीदारी बेहतर हो रही है। मेंबर पाइमा मौजूद है। फैसल भाई, क्या हालात वाकयात हैं? डॉलर कम तो होना चाहिए और ये यकीन तौर पर सबके लिए फायदेमंद है, लेकिन क्या स्पीड कम होनी चाहिए, या ऐसे जब ऐसे रुका है हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए, कुछ ऐसे हो क्या होगा आने वाले दिन कितने आप अहम समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ कि ये डॉलर स्टेबल होने की वजह से ना जो बाइंग बिल्कुल रुकी हुई थी, खास तौर पे इन्वेस्टर अपने पैसे लेके बैठा हुआ था। ये खास गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट जो है वो निकल के लोग अपने पास रख के बैठे हुए थे। इसी तरीके से और चीज़ों में सारे लोग जो है ना अपने पैसे इन्वेस्टमेंट जो है ना वो रख के बैठे हुए थे। अब वो आहिस्ता 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 बिजनेस में आ रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद ये स्टेबिलिटी जो है ना इस वक्त फायदेमंद है, और ख़ास तौर पे क्योंकि आपको पता है कि अब विंटर स्टार्ट हो चुका है, विंटर की खरीदारी लोग कर रहे हैं। तो ये रेट्स नीचे आने की वजह से अट्रैक्शन भी थोड़ी सी आई है बायर के लिए। तो बायर जो है ना वो निकला है, माल ले रहा है, चाहे वो धागा हो चाहे वो कपड़ा हो। मेरे ख्याल के मुताबिक जब स्टेबिलिटी के बाद दोबारा अगर नीचे जाएगा भी तो फिर उस वक्त तक ये काफ़ी चीज़ें जो है ना स्टेबल हो चुकी होंगी, और आगे बिजनेस एक्टिविटीज जो है ना वो पॉजिटिवली बेहतर चलेंगी। पॉजिटिवली बेहतर चलेंगी अगर कीमत मजीद डॉलर के नीचे आती है, जो कि होनी भी चाहिए इन्होंने कहा। लेकिन उससे भी ये कहते हैं कि बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि डीजी एंटी करप्शन लाहौर ने साबिक एमपीए अली अख्तर का प्रॉपर्टी रिकॉर्ड तलब कर लिया है। फैसलाबाद के रिकॉर्ड ऑफिस कैंप और जिना कॉलोनी की जालसाजी रजिस्ट्री का रिकॉर्ड तलब किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे फसी नकवी से। फसी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक एमपीए अली अख्तर जो हैं वो डीजी एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं। और डीजी एंटी करप्शन की जानिब से 451 जनाह कॉलोनी के अंदर जो उनकी मुबैना तौर पर प्रॉपर्टी है अली अख्तर की, उसका रिकॉर्ड तलब किया गया है। इस हवाले से इनकी जो प्रॉपर्टी है ये बहुत पुराना इनका मसला चल रहा है कि अली अख्तर और इनके साथ साथ जो पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी है, इनके पास उस प्रॉपर्टी का जो है वो एक्चुअल डाटा, असल तफसीलात जो हैं वो मौजूद नहीं है। इस हवाले से पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी 2022 में एंटी करप्शन फैसलाबाद रीजन को भी तफसीलात फराहम कर चुका है कि इस प्रॉपर्टी की जो है वो तफसीलात महकमे के पास मौजूद नहीं हैं, और इनके बाद जो है वो अब डीजी एंटी करप्शन ने उनका जो रिकॉर्ड है वो तलब किया गया है। रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड ऑफिस कैंप लाहौर में तलब किया गया है। 451 जनाह कॉलोनी की जो जाली रजिस्ट्री का रिकॉर्ड है वो तलब किया गया है। मुबैना तौर पर ये जो प्रॉपर्टी है ये साबिक एमपीए अली अख्तर की बताई जा रही है। और इसके अंदर जो है वो अदालतों के अंदर केस भी जो है वो चलते रहे हैं, लेकिन इस केस का जो फैसला है अभी तक नहीं हो सका है। और इसी जितनी भी तफसीलात हैं प्रॉपर्टी के हवाले से वो पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के जो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए फसी। फेस्को अमला मुलविस या मामला कुछ और। बिजली के बिलों की जाल एक साथ का स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। फेस्को अमले की मुबैना मिली भगत से 9,805 सारिफीन बिजली के बिलों की जाल से एक साथ की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। फेस्को अमला मुलविस या मामला कुछ और। बिजली के बिलों की जाली एक साथ का स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। फेस्को अमले की मुबैना मिली भगत से 9,805 सारिफीन के बिलों की जाली एक साथ की गई हैं। 9,805 सार्फिन के बिलों की जाली एक साथ की गई हैं। अमले की मुबैना मिली भगत से बिलों की जाली एक साथ की गई हैं। आपको अपडेट करें जाली एक साथ के हवाले से। जाली एक साथ की गई हैं। फेस्को का अमला मुलव्वस निकला। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के रजाकाराना इनखला की डेडलाइन में 6 रोज़ बाकी हैं। जिला चन्योट से अब तक कितने गैर कानूनी मुकीम अफगानी जिला छोड़ चुके हैं? रह जाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ जारी हैं? जान लेते हैं वकार घूमन से। वकार, बताइएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान भर में जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरी हैं उनके इनहला की
31 अक्टूबर आखिरी तारीख दी गई है और अब तक ज़िला चिन्योट से कितने गैर कानूनी जो मुकीम शहरी हैं जिनमें अफ़गानी भी शामिल हैं यहाँ से इन्हलाक कर चुके हैं, कितने बाकी हैं? डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितना डाटा था इनका और कितने लोग यहाँ से इन्हलाक कर चुके हैं और जो बाकी रह गए हैं इनको किस तरह इन्हलाक यकीनी बनाया जाएगा? जी, हमारे पास जो उनकी तादाद है वो अभी उसमें फ्लक्चुएट कर रही है। जो मुकम्मल गैर कानूनी थे, जिनके पास बिल्कुल कोई दस्तावेज़ात नहीं थे, उनकी तादाद हमारे पास जो थी वो कोई 50 के करीब थी। तो वो वॉलंटरीली यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं और वो अफ़गानिस्तान वापसी की तरफ चल रवाना हो चुके हैं। जो कि बाकी मौजूद हैं उनका हम उसमें मज़ीद उनके मुताल्लिक़ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में, और 31 अक्टूबर तक जो गवर्नमेंट की तरफ से डेडलाइन है उससे पहले अगर कोई अपने वॉलंटरीली वापस चले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर इस पर सख्त कार्रवाई होगी और पुलिस उसमें कानूनी जो भी है ज़ाब्ता अमल के तहत जो है काम करेगी। बिल्कुल जी, अब तक तकरीबन 50 के करीब जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानी थे यहाँ वकार, से। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद सूसा रोड पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स चारों तरफ से खराब हैं। किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, शहरियों को परेशानी का सामना है। अपडेट कर रहे हैं आपको, फैसलाबाद सूसा रोड पर ट्रैफिक सिग्नल खराब है, किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से बात करेंगे, खिलजा लियाकत वहाँ मौजूद हैं। खिलजा, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद सूसा रोड पर ट्रैफिक सिग्नल दरअसल दराज से खराब है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि ऐसे दराज से सिग्नल लाइट्स की यही सूरत हाल जो वो देखने में आ रही है। कोई भी ट्रैफिक वार्डन की अगर बात की जाए वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं होता। अक्सर जो छोटे हादसे पेश आते हैं, किसी भी वक्त जो वो कई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनकी जानब चलते हैं, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, कब से आप देख रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल की ये जो है सूरत हाल है और देख रहे हैं ट्रैफिक का निजाम भी दड़म बढ़म हुआ है? मैडम जी, ये 3-4 दिन तो इस तरह वा एक्सीडेंट भी होंगे आ। हुकूमत नूं चाहिदा वा अपना सियासी गल्लां छड्ड के जरा इधर भी गौर करन। इशारे खराब, एक्सीडेंट होंगे आ, इन्हां नूं चाहिदा कि इशारे दोबारा चलाए जाण इस तरह मजीद एक्सीडेंट होंगे आ। इहदा करके हाथ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए देखने में आ रहा है कि चारों इतराफ से जो ट्रैफिक सिग्नल जो है वो खराब है। आपका फैसलाबाद यूएन के सबसे बड़े अलाइड अस्पताल डेंटल यूनिट में सहूलियात का फुकदान है। ओपीजी एक्सरे मशीन से महरूम है। दांतों का एक्सरे करने वाली मशीन भी खराब है। दांतों, दार और जबड़े के मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। आज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ादार, बताइएगा। डेंटल यूनिट है और यहाँ पे ओपीजी एक्सरे मशीन नहीं है, उसके साथ साथ दांतों के जो एक्सरे हो रहे हैं उसकी मशीन भी यहाँ पे ख़राब पड़ी है। इस सिलसिले में अस्पताल इंसामिया के क्या कहना है, हमारे साथ डेंटल यूनिट के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर शर्जील, वो मौजूद हमसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताएं, ओपीजी एक्सरे मशीन नहीं है और एक्सरे जी, ओपीजी के लिए ये बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी। ये फैसलाबाद, क्योंकि यहाँ पे सर्जरी मेनली होती है यहीं पे, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के डिपार्टमेंट ही हमारे पास है, ना डीएचक्यू में ना फैसलाबाद किसी और जगह। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम काफ़ी दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लिख चुके हैं, काफ़ी सालों से ये डिमांड दे रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हमें बजट के कंस्ट्रेंट बताए जाते हैं कि उसको ऐसे नहीं मिल रही। तो मुखिर हजरात ने देनी थी ओपीजी, उसका क्या स्टेटस? मुखिर हजरात ने कहा तो ज़रूर था हमें कि हम ज़रूर देंगे जी आपको, लेकिन अभी तक वो इन प्रोसेस है। अभी तक उन्होंने दी कोई नहीं है हमें। फ़िलहाल वो कहते हैं कि पाइपलाइन बाहर से आ रही है, कितनी देर लगती है हम कुछ नहीं कह सकते उनको। एक्चुअली तो ये हमें गवर्नमेंट पंजाब को प्रोवाइड करनी चाहिए। मुखिर हजरात को तो एक इन एडिशन है ना कि उनको चीज़ें मिल जाएँ। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास 1 रुपये का भी बजट नहीं है। तो गुज़श्ता 15 सालों से ये हॉस्पिटल चल रहा है और हमारे पास ना कोई डीडीओ पावर्स हैं, ना कोई 1 रुपये का बजट है। हमारा इवन कोई एक बल्ब फ्यूज़ होता है तो हमें एमएस लाइट की मेहनत करनी पड़ती है, जनाब जी हमें एक बल्ब के लिए पैसे दे दें। तो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से दांतों, दार और जबड़े के मरीज भी मुश्किलात से दो चार हैं। आज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
फैसलाबाद के तमाम बड़े ड्रेन की डिसिल्टिंग जारी। एमडी वासा आमिर अजीज ने चैनल 1 मोचोपुरा, चैनल 2 नरवाला रोड समेत चारों चैनल के डिसिल्टिंग रवा माह करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। विकास बेग से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सिर्फ मॉनसून सीजन में ही नहीं बल्कि इसके बाद और इससे पहले भी एमडी वासा आमिर अजीज की खुसूसी हिदायत पर तमाम तर मेन चैनल जो हैं उनकी डिसिल्टिंग का अमल जारी है। और इस बार खसूसी तौर पर यह हिदायत भी जारी की गई है कि डिसिल्टिंग जो है वो किसी भी चैनल के आगाज़ से इख्तिताम तक जो है वो 100% ना सिर्फ यकीनी बनाई जाए बल्कि मुकम्मल भी की जाए। डायरेक्टर ड्रेनेज हमारे साथ मौजूद हैं अबू बकर रंधावा साहब, इनसे भी पूछेंगे जो कि खुद इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और डिसिल्टिंग का सिलसिला जारी है। रंधावा साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हम किस चैनल पर खड़े हैं और फैसलाबाद के कुल कितने चैनल्स हैं जिनकी सफाई का अमल जो है वो शुरू किया गया है? सर, इस टाइम हम जो है ये नरवाला रोड पे चैनल 2 है जिस पे हम खड़े हैं और इसकी डिसिल्टिंग का अमल आपके पीछे जारी है। और इसके अलावा शहर में 4 और चैनल्स हैं जो मेन है। चैनल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और मट्टूपुरा है। ठीक है, और ये इन सब चैनल्स की डिसिल्टिंग का एक स्केजुअल बना हुआ है। उसके यानी कि वो स्केजुअल एमडी वासा ने अपनी हदायत के मुताबिक जारी किया है और उसके मुताबिक हम पूरा साल ये डिसिल्टिंग का प्लान जारी रखते हैं। सिर्फ मानसून तक ये अमल महदूद नहीं होता बल्कि पूरा साल तक ये अमल चलता रहता है, जिसकी वजह से ये होता है कि जब बारिशें होती हैं तो हमारा सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर तरीके से काम करता है। अच्छा, बिल्कुल शहर भर में सीवरेज के मसाइल जो हैं वो भी इसी अमल के ज़रिए से हल हो सकते हैं। डिसिल्टिंग जो है बर वक्त हो, नालों में पानी जो है वो टेल की जानिब चलता रहे तो यकीनन शहर के मुख्तलिफ इलाके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए विकास। जंग में गंदम की काश्त से कबल मार्केट में स्याह गंदम की फरोख पर महकमा ज़राअत का नोटिस, इस हवाले से बात करेंगे। अवैस खान से बताइएगा। ज़राअत की जानिब से काली गंदम के नाम से फ़रोख्त की जाने वाली गंदम जो है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बैन किया गया और काश्तकारों को भी आगाही देने के हवाले से इकदाम जारी हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा मार्केट में ये काली गंदम के नाम से जो है वो प्रोप्राइटी जो है सामने आ रही है, इसकी हकीकत के बारे में बताइएगा कि इस हवाले से काश्तकारों को क्या आगाही फराहम की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, काले गंदम का कोई तसव्वुर नहीं है। ये एक तरह का हार्मोन है जो इसमें डालकर और इसको वो जीन के ज़रिए जो है ब्लैक किया गया। तो क्लेम ये है कि ये शुगर फ्री है। आप कैसे कह सकते हैं कि शुगर फ्री है? जो इसके कार्टिलेजन है वो कार्बोहाइड्रेट के बने, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, तो शुगर फ्री कैसे होगी? तो ये सिर्फ ड्रामा है, एक माफिया है जो पैसा कमाना चाहता है, फार्मर को लूटना चाहता है। तो बिल्कुल इसके करीब न जाएँ। ये ऐसे है ना कि मेरे पास बीज है, 5,000 रुपये किलो दूंगा, शुगर फ्री है। अब शुगर का मारा मरीज जो है वो ख़रीदने पे मजबूर है कि मैं ये ख़रीद लूँगा, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि उससे शुगर कंट्रोल होती है। ये महज जो कुछ माफिया है उसका ड्रामा है कि इससे पैसे कमाएंगे। अब उसको देखें, मैंने चाइना में एक पिंक काटन भी होती है और येलो काटन भी है। हालांकि आप कहें ना ग्रीन काटन चाहिए तो ग्रीन बना देंगे, आप कहें कि मुझे ब्लू काटन चाहिए वो ब्लू पिंक दे देंगे, यानी कि उसको देना है। अपडेट करने के लिए सनती सेक्टर के लिए के बाद एक नया मसला, सनतों के लिए इस्तेमाल होने वाली इम्पोर्टेड एलपीजी गैस की कीमतें भी $0.51 फी MMBTU महंगी हो गई। नई कीमतें $13.33 फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे शराज पट से, अपडेट कीजिएगा शराज। के ऊपर जो इंडस्ट्री इन्हसार करती है, जिसकी डिपेंडेंसी जो है वो गैस के ऊपर है, उसके लिए अपनी फैक्ट्रियों को चलाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इससे पहले हमने खबरें सुनी कि सुई गैस की कीमतों में 191% इजाफा हुआ। लोग फिर आ गए मुतबादल ईंधन की तरफ। मुतबादल ईंधन जो है वो तुक्का था जो कि फैक्ट्रियों के अंदर जलाया जा रहा था और ईंधन के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता था। ग्रीन फ्यूल है, लेकिन उसकी प्राइसेस भी बढ़ गई और उसकी शॉर्टेज भी होने लग गई है, जिसकी वजह से सनतकारों को मजीद मुश्किलात का सामना है। अब आ जाते हैं LNG की तरफ, यानी इम्पोर्टेड गैस की तरफ। RLNG की कीमतों में भी 51 सेंट जो है वो फी MMBTU इजाफा कर दिया गया है और $13 तक जा पहुंची है इसकी कीमत फी MMBTU। इस पर सनतकार इंतहाई परेशान है। इंडस्ट्री कैसे चलेगी? गैस डिपेंडेंट इंडस्ट्री भी और उसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो मुंसलिक होती हैं। जो अगर इंडस्ट्री प्रिंटिंग चलती है तो फिर डाइंग भी चलती है, एम्ब्रॉयडरी भी चलती है। तो इसके साथ साथ बात करते हैं, हमारे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं कि सुई गैस का बंद होना क्या हम देख रहे हैं कि आगे फोरकास्ट कर रहे हैं कि आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर जो फैक्ट्रियां हैं जो कि गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं, राना साहब, क्या वो सर्दियों में बंद हो जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भट्ट साहब, जैसे आपने बताया कि हमारी एक टेक्सटाइल एक चेन होती है,
इसमें एक अगर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है, फ्यूल प्राइसेस जो है वो इस पूरी चेन को डिस्टर्ब करती हैं। डाइंग फिनिशिंग का देख लें, हमारी हर चीज़ में वो इन्वॉल्व है। हमारे धागे से लेके वो भी डाई होता है, केमिकल उसमें इस्तेमाल होते हैं। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। अदालत में पेश न होने का मामला, फैसलाबाद की अदालत ने सब इंस्पेक्टर, एएसआई और कांस्टेबल समेत थाना गुलाम अहमदाबाद के 5 पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाह कुर्की का हुक्म दे दिया है। अरसलान दुरानी हमारे साथ हैं, बताइएगा। बिल्कुल, अदालत पेश ना होने का मामला, अदालत ने 5 पुलिस मुलाजमीन थाना गुलाम अहमदाबाद के सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और एएसआई की तनख्वाहें कुर्क करने के अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए हैं। ये अहकाम जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद परवेज़ नवाज़ की जानिब से जारी किए गए हैं। पुलिस मुलाजमीन जो है वो एक मंशियात केस में उनकी गवाही जो है वो दरकार थी, जिनको बार बार तलबी के बावजूद अदालत में पेश ना होने पर फाजिल अदालत की जानिब से तनख्वाह कुर्की के जो अहकाम है वो जारी किए गए। और इस हवाले से अदालत की जानिब से CPO फैसलाबाद से तनख्वाह कुर्की की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई और आइंदा पेशी 27 अक्टूबर को इस रिपोर्ट के साथ पेश होने के जो अहकाम हैं वो जारी किए गए हैं। ये मंशियात केस का मामला है जिसमें पुलिस कांस्टेबल समेत सब इंस्पेक्टर, ASI और दीगर 5 मुलाजमीन जो कि थाना गुलाम अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी गवाही जो है वो करने के लिए।